अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। निगरान हुकूमत के लिए अजीब तरह के फैसले हो रहे हैं। किसी गैर जानिबदार शख्स को नामजद करने की बजाय इसहाक डार को निगरान वजीर आजम के तौर पर सामने लाया जा रहा। इसहाक डार को बतौर निगरान वजीर आजम पेश करने के हवाले से नून लीग जो बातें और मंतिक बयान कर रही है, यानी नून लीग का कहना है IMF के साथ 9 माह का मुआहिदा हुआ है। चूंकि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा निगरान हुकूमत का 3 माह पर मुश्तमिल अरसा बड़ी अहमियत का हामिल है। इस 3 महीने में IMF के प्रोग्राम पर अमल होना है। अहम माशी फैसले लेने के लिए इक्तिसादी माहिर का वजीर आजम के मनसब पर होना लाजमी है। इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने के लिए नून लीग भरपूर लॉबिंग कर रही है। अपने मौजूदा इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते पैदा किए जा रहे हैं और इसहाक डार को वजीर आजम नामजद करने के लिए मुल्क की नाजुक माशी हालत और IMF के साथ मुआहिदा और इस पर अमल दरामद को दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है। PDM में शामिल नून लीग के मौजूदा इत्तेहादी इसहाक डार को निगरान वजीर आजम के तौर पर मुस्तरद करने के बारे हिम्मत और हौसला नहीं रखते, क्योंकि रियासत की छोटी सियासी पार्टियां अपने मुफादात के गुलाम हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देख लें। मौजूदा हालात में उनका सबसे बड़ा मसला नई मर्दम शुमारी और ताज़ा हल्का बंदियां हैं। अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की वजह से सूबे में अपनी गिरफ्त खो चुकी, इसलिए इक़्तिदार में आने के लिए उनको दीगर पार्टियों के साथ इत्तेहाद और समझौते करने पड़ते हैं। जबकि बलूचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड है। शाहजैन बुगटी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत कई पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर दाएं से बाईं होती हैं। मौलाना फजल रहमान को पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को अदमुआ करने के बाद इत्तेहाद की सूरत में वजारत आला देने की बातें हो रही हैं, क्योंकि पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जमीयत कौमी और सूबाई सीटें जीतने की पोजीशन में है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान की जमीयत को पख्तूनख्वा में कुछ सीटों की बना पर वजारत आला की तरफ धकेला जा रहा है। इस बंदरबांट के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में इलेक्शन के इनेकाद पर मुतमईन दिखाई नहीं देती। इलेक्शन की तवालत के खतरे को इसहाक डार बतौर निगरान वजीर आजम के फैसले ने मजीद गहरा कर दिया है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन को किसी सूरत में आगे ले जाने के हक में नहीं है। PP का मौक़िफ़ है, अगर इलेक्शन 2 माह के लिए भी आगे चले गए, इस सूरत में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, फिर सिवाय एहतजाज के कुछ बाकी नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी का कहना है अगर निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत से आगे निकलती है तो इलेक्शन कम अज कम 2 साल नहीं होंगे, फिर सियासी पार्टियां होंगी, सड़कें होंगे, अवाम और पुलिस के साथ दीगर इदारे गुत्थम गुथा होंगे। पीपल्स पार्टी के इस खदशे को इस सूरत में तकवीयत हासिल होती है जब कहा जा रहा है इसहाक डार को निगरान वजीर आजम तैनात करने के बाद मुल्क की मईशत में रद्द बदल करने और मुल्क की मईशत को IMF की पॉलिसियों के मुताबिक चलाने के लिए आइन में कानून साजी की जाएगी, ताकि इसहाक डार को माशी पॉलिसी बनाने, हालात के मुताबिक मईशत में तब्दीली करने और IMF के अहकामात के मुताबिक लाइन लेने में आसानी रहे। इसहाक डार के निगरान वजीर आजम होने की सूरत में माशी फैसले लेने के लिए मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले इसहाक डार की आसानी के लिए कानूनी साजी करने का फैसला किया, ताकि माशी मामलात की निगरानी और देखभाल में सहूलत रहे। यही वो नुक्ता है जिससे खतरे की घंटी बजने लगती है। यूं महसूस होता है सारा इंतजाम महज माशी फैसलों को अंजाम देने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई और ही गेम दिखाई देती है। एस्टेब्लिशमेंट भी इसहाक डार के बतौर निगरान वजीर आजम सरपरस्ती करती नजर आती है, क्योंकि कम अज कम पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है सियासतदान तन्हा अपने तौर पर इतना बड़ा फैसला ले सके। सियासतदानों में इतनी हिम्मत और हौसला होता तो शायद रियासत उन हालात में न होती जिन हालात में इस वक्त गुम है। पीपल्स पार्टी इसी खदशे के पेश नजर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और चाहती है कम अज कम इलेक्शन अपने वक्त पर इनेकाद पजीर हों, ताकि किसी सियासी कमी बेशी का सामना करना ना पड़े। जहां तक मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात का ताल्लुक है, बज़ाहिर मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाराज और खिंचे दिखाई देते हैं, और जो कुछ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान खिचड़ी पक रही है, इससे लाताल्लुक नजर आते हैं। इस लाताल्लुकी की वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दुबई में होने वाली मुलाकातें हैं। मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी के तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह ने अपने बयानात में वाज़े तौर पर दुबई में होने वाली मुलाकातों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़ियादत अब तक 2 मुलाकातें दुबई में कर चुकी है। इन मुलाकातों में क्या बातें हुई,
कौन से सियासी उमूर तय किए और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर आने वाले इलेक्शन में उतरने के लिए कोई सियासी इत्तेहाद हुआ है तो उसकी तफसीलात किया है। मौलाना फजल रहमान कुछ नहीं जानते और न ही उनको दुबई में होने वाली मुलाकातों के हवाले से एतमाद में लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की चीदा क़यादत दुबई में मौजूद थी। वहां बहुत से सियासी उमूर तय पाए, बहुत से सियासी उमूर में इख्तिलाफ हुआ, मगर मौलाना फजल रहमान को इस बारे में आगाह नहीं किया गया। दुबई की पहली मुलाकात के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी नाराजगी का बरमला इजहार किया। दूसरी मुलाकात अभी हाल ही में हुई है, बल्कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अभी भी दुबई में मौजूद है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से किसी रद्दी अमल का इजहार नहीं किया। वो चुपचाप अपनी सियासी मसरूफियात में पूरी तरह मुतवज्जे है। उनकी इस तरह सियासी खामोशी किसी नए सियासी धमाके की पेश खैमा दिखाई देती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नए सियासी इत्तेहाद के लिए हाथ पांव मारते महसूस होते हैं। जैसे जोड़ तोड़ के माहिर सदर जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान भी सियासी इत्तेहाद की तश्कील और जोड़ तोड़ में सदर जरदारी से किसी तरह कम नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने सिंध में पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी को टफ टाइम देने के लिए नए सियासी इत्तेहाद की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 22 जुलाई को उन्होंने GDA सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन राशिदी से अचानक कराची में मुलाकात की और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजल रहमान ने सदरुद्दीन राशिदी से अचानक मुलाकात करके सबको हैरत में डाल दिया। दोनों रहनुमाओं के माबैन आने वाले इलेक्शन में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेने के लिए बातचीत हुई, क्योंकि सक्खर और इस तरह सिंध के कुछ इजला में जमीयत का काफी वोट बैंक मौजूद है। GDA सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद है, जिसका मकसद सिंध में पीपल्स पार्टी को सूबे में शिकस्त से दोचार करना है। दर्ज बाला इत्तेहाद अभी तक चंद कौमी और सूबाई सीटें हासिल करने से आगे न बढ़ सका। 2018 के इलेक्शन में भी इत्तेहाद कुछ खास इंतखाबी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सका। चंद सीटें हासिल करके GDA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लिया था। अब आइंदा इलेक्शन में GDA मौलाना फजल रहमान के साथ इंतखाबी इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजल रहमान और पीर सदरुद्दीन सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ अनासिर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पार्टियों की लीडरशिप चाहती है पीपल्स पार्टी मुखालिफिन का एक वसी इत्तेहाद तश्कील दे के कम अज कम सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे। दोनों रहनुमा चाहते हैं PP अगर सिंध में जीते भी तो आसानी के साथ मैदान हासिल न कर सके। ज्यादा नहीं कुछ न कुछ मुश्किलात PP के उम्मीदवारों को बर्दाश्त करना पड़ी। अब मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी को देखा जाए तो सदर जरदारी बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे, कभी दुबई आ रहे, कभी दुबई जा रहे हैं। उनकी सारी जिदोजहद शायद अपने बेटे बिलावल भुट्टो के लिए है, क्योंकि सदर जरदारी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। वो चाहते हैं उनकी जिंदगी में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं। अपनी इसी ख्वाहिश के पेश नजर मुमकिन है उनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा हों, शायद इसी बना पर वो मौलाना फजल रहमान से मिल ना सके हों। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी तमाम सियासी पार्टियों से लाताल्लुक होकर आने वाले इलेक्शन में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए नए सियासी इत्तेहाद की तश्कील के लिए इंतहाई मसरूफ दिखाई देते हैं। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के बारे में जानते हैं। मौजूदा PDM के इत्तेहाद में भी पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, बल्कि हुकूमती इत्तेहाद में उनकी शमूलियत है। इस बात का इजहार पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान भी कर चुके हैं। इसलिए उम्मीद है सिंध में मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद तश्कील देकर अपना हिसाब पूरा करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।